So is it okay? यहां तक समझा सबको? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन में एक कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड बदल दो तो दूसरे कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड बदलता है, और दूसरे सेकेंडरी कॉइल में फील्ड बदलने से फ्लक्स बदलता है, और फ्लक्स बदलने से ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्लियर? आगे बढ़ूं मैं? चलेगा? नाउ चलिए, तो म्यूचुअल इंडक्शन में so see here, so in Faraday's laws, we can use Faraday's laws to find the inductance of a solenoid, है ना। सोलिनॉइड का इंडक्टेंस ढूंढने के लिए हम फैराडे के लॉ यूज कर सकते हैं, और L जो है इज द सिंबल फॉर इंडक्टेंस, राइट? ये इंडक्टेंस का सिंबल है। एक मिनट, हाँ, L इज द सिंबल ऑफ इंडक्टेंस, और हमें ये पता है कि अगर n टर्न्स होंगे तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, n d∅ by dt इक्वल्स टू L di by dt, ये हमें पता है। और जो वोल्टेज तैयार होता है, वोल्टेज अक्रॉस द सोलेनॉइड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंडक्टेंस। जो वोल्टेज इसमें तैयार होता है प्यारे बच्चों, सो वोल्टेज अक्रॉस द सोलेनॉइड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस के टर्म्स में E होता है माइनस L di by dt, जिसको हमने अभी अभी देखा है ना, ये हमने पढ़ा है। अब हम इसका यूज करेंगे और म्यूचुअल इंडक्शन को ढूंढेंगे, कैसे देखिए। सो म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स, कंसिडर the two long coaxial solenoids S1 and S2। अब हम दो सोलेनॉइड्स को यूज करने जा रहे हैं जिनके नाम है S1 और S2। L be the length of each solenoid, हर एक सोलेनॉइड का लेंथ है L, ठीक है।
ये ऐसे दो सोलिनॉइड से एक के अंदर एक, देखो एक के अंदर एक, ठीक है। तो S1 और S2, S1 और S2 ये दो सोलिनॉइड्स हैं। अब दोनों का लेंथ तो सेम ही है, R1 and R2 are their radii of inner and outer solenoids. ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी होता है। नंबर ऑफ टर्न से बस मल्टीप्लाई हो जाता है, बाकी कुछ ज्यादा इसमें ये नहीं है। एक लूप के लिए डी फाइव बाई डी टी, तो एन लूप्स के लिए एन डी फाइव बाई डी टी, बस यही फर्क है ना। तो फटाफट ये ऐसा बनाइए डायग्राम जिसके अंदर दो सोलेनॉइड्स मैंने ले लिए हैं। फटाफट डायग्राम बनाइए ये वाला। ठीक है, अब बेटे ध्यान दो, यहां पर जब हमने कंसिडर कर लिए S1 S2 और L दोनों का लेंथ है, और R1 R2 उनके रेडियाई ऑफ आउटर सोलेनॉइड्स इनर एंड आउटर हैं, ठीक है। और E जो होता है वो होता है एन डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। नाउ N1 N2 अगर इनके नंबर ऑफ टर्न्स इन ईच सोलेनॉइड है, अगर N1 N2 आर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द टू सोलेनॉइड्स, अगर ऐसा है तो अब फर्स्टली वी पास ए टाइम वेरिंग करंट I2 थ्रू S2। जो एक कॉइल है उस S2 कॉइल का करंट बदल दो। टाइम वेरिंग का मतलब होता है टाइम के साथ बदल रहा है ये करंट, टाइम वेरिंग करंट, राइट। एंड मैग्नेटिक फील्ड set up inside S2 due to I2 is B2। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ वो है B2। तो ये बन जाएगा म्यू नॉट N2I2। अब ये क्या है, अब इसको पहले समझना पड़ेगा। तो इसमें बेटे
ये 2 मिनट में अपना खत्म हो जाएगा. We are going to stop within 2 minutes. Okay. I know you must have some lectures further. So magnetic field जो इसमें सेटअप हुआ, so that magnetic field B equals to mu naught Ni, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था इन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. क्या आपको याद है ना? सो दिस इज द फॉर्मूला फ्रॉम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. उसमें मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड होता है म्यू नॉट एन आई. क्या फॉर्मूला होता है? म्यू नॉट एन आई. सो B2 मतलब सेकेंड वाला जो कॉइल है उसका मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू N2, उसके खुद के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इनटू I उसका करंट जो टाइम वेरिंग है. ठीक है, इट इज टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. अब अगर देखा जाए तो यहां पर मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड एक कॉइल का अगर बदला, एक कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड अगर बदला तो दूसरे कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड बदलने वाला है. और यहाँ पर N2 मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं हम. स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल N मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. तो अब मैं बोल सकता हूं, ये लिख लिया सबने यहां तक. अंदर वाले का मैग्नेटिक फील्ड कितना? म्यू नॉट N2 I2, म्यू नॉट N2 I2. ठीक है. तो अब हम ये जरूर बोल सकते हैं कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द इनर सोलेनॉइड S1, इनर जो सोलेनॉइड है S1, तो उसके साथ जो इलेक्ट्रिक मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो एसोसिएट हो जाएगा, वो मैग्नेटिक फ्लक्स मैं कह सकता हूं उसके कारण जो EMF इंड्यूस होगा तो वो हो जाएगा E माइनस LdI/dt, है ना? और हमें ये पता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड, तो ये हो जाएगा E नेट. इसमें थोड़ा गड़बड़ है, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया बेटे. जस्ट अ मिनट ना. ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया इन लोगों ने, कोई बात नहीं. इसका सीक्वेंस ठीक से लगाना चाहिए था, कोई बात नहीं, ध्यान दो. तो यहाँ पर ये देखा गया कि ये इस तरह से आपके दो कॉइल्स थे. ये बाहर वाला कॉइल और इसके अंदर एक छोटा कॉइल है ना? इसके अंदर एक छोटा कॉइल है. देयर आर टू कॉइल्स. बेटे देखा गया कि I2 चेंजेस, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 चेंजेस. ठीक है, I2 changes, therefore B2 changes. When B2 changes, so उसका खुद का फ्लक्स बदल जाता है, लेकिन जो पहला कॉइल है उसका जो फ्लक्स है वो भी तो बदल जाता है. 5.51 भी बदल जाता है. 51 also changes.
therefore we say that phi1 is directly proportional to current I2. Yes or no? Phi1, the flux in first depends on the change in current in second, and therefore we write the proportionality constant here. Phi1 is equals to mi. Okay, so this proportionality constant m here is called as coefficient of mutual inductance. ठीक है, या सिर्फ इसी को म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कहा जाता है, या तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलो. ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो यहाँ पर क्या बताया था मैंने? हाँ, सो I2 बदल रहा था आपका, और B2 जो था बेटे, B2 इज द मैग्नेटिक फील्ड विच चेंजेस. I2 चेंज होने से B2 बदल जाता है, और phi2 एंड phi1 बोथ ऑल्सो चेंज, एंड देयरफॉर हमने कहा था बेटे कि ये phi1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2, इसलिए phi1 इक्वल्स टू mi2, वेयर m इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये हमने कहा. अब इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, क्या हम ढूंढ सकते हैं? बड़े आराम से ढूंढ सकते हैं, है ना. सो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो अपना फैराडे का लॉ है ना, क्या है वो? माइनस डी फाई बाई डी टी. क्यों भाई? इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी. यस और नो? और इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि इंड्यूस्ड ईएमएफ in secondary coil is equals to minus d by dt of phi in the primary coil. ठीक है, d by dt of phi मतलब है mi, and therefore this is minus m di by dt. This is the formula to find the induced EMF in the mutual inductance. ठीक है, so induced EMF, this is induced EMF in secondary coil. Right? ओके, सो हमने आज क्या क्या पढ़ा? तो हमने आज पढ़ा किस तरह से दो कॉइल्स होते हैं जिनमें करंट अगर चेंज होता है, so due to the change in the current, the magnetic field changes, and when the magnetic field changes, the induced EMF is produced in the coil. Great. So today we shall stop over here. आज यहीं रुक जाएंगे, कल फिर से मिलेंगे. ओके.